हेलो। मैं सुनील कुमार आत्रे बोल रहा हूँ। आज हम बीम का न्यूमेरिकल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है। सबसे पहले हम इस सिंपली सपोर्टेड बीम में देखेंगे कि किस पॉइंट पे कौन सा लोड लग रहा है। सबसे पहले आप देखिए पॉइंट्स, इस बीम, ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड नहीं है, ये ओवर हैंगिंग बीम है क्योंकि ये दोनों साइड में इसके ओवर हैंग है। ये जो ओवर हैंगिंग बीम है, इस ओवर हैंगिंग बीम में पॉइंट सी पर जो है 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट डी पे हिंज सपोर्ट है। डी से लेकर ई तक में 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। और पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है। फिर पॉइंट बी से लेके एफ तक जो है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस 5 मीटर है। ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस 10 मीटर है। डी से लेकर ई तक की डिस्टेंस 15 मीटर है। ई से लेकर बी तक की डिस्टेंस 20 मीटर है। बी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस 10 मीटर है। इस ओवर हैंगिंग बीम का हमें एनालिसिस करना है। हमें अननोन रिएक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जब हमें अननोन रिएक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम जो हमें पॉइंट नंबर ए है जिस पर हिंज सपोर्ट है, उस पर अननोन रिएक्शंस की वैल्यूज़ को सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे रिएक्शन आर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आर ए एच, रिएक्शन आर ए का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा आर ए बी, नेट रिजल्टेंट रिएक्शन आएगी आर ए का आर एच के साथ एंगल आएगा अल्फ़ा। इसी तरीके से पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पर जो है वो केवल वर्टिकल रिएक्शन होगी आर बी। सबसे पहले हम इसमें फार्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या है? इस बीम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक समेशन, बीजगणितीय योग। आप इस बीम के डायग्राम को देखें जो कि ओवर हैंगिंग बीम है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई ना तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, ना ही कोई इंक्लाइन फोर्स है। तो इसलिए जब हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं तो आर एच की जो वैल्यू है वो आ जाती है जीरो। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे सिग्मा एफ आई इजिकल टू जीरो। जब हम सिग्मा एफ आई इजिकल टू जीरो लगाएंगे तो सिग्मा एफ आई इजिकल टू जो जीरो है, इस सिग्मा एफ आई इजिकल टू जीरो में यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक समेशन यानी बीजगणितीय योग हमें जीरो के बराबर रखना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये करेंगे यहाँ पर कि अपर डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं सब प्लस साइन के साथ लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं सब नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें सिग्मा एफ आई इजिकल टू जीरो। पॉइंट सी पर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -10 लिखेंगे। फिर पॉइंट ए पर रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपर डायरेक्शन में है तो प्लस आर ए भी लिखेंगे। फिर डी से लेकर ई तक में जो यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, वो 15 मीटर की डिस्टेंस में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम इसमें माइनस साइन लगाएंगे। टोटल लोड कितना होगा, यूडीएल इंटू डिस्टेंस यानी 2 इंटू 15। फिर पॉइंट बी पे जो रिएक्शन है रोलर सपोर्ट की वजह से आर बी वर्टिकल डायरेक्शन में है तो प्लस आर बी। फिर 3 किलो न्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है वो 10 मीटर की डिस्टेंस में है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लगाएंगे। टोटल लोड जो होगा इसकी वजह से यूडीएल इंटू डिस्टेंस यानी 3 इंटू 10। तो अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो की -10 प्लस आर ए बी माइनस यूडीएल की वजह से कितना आ जाएगा -2 इंटू 15, फिर प्लस आर बी, फिर यूडीएल की वजह से -3 इंटू 10। तो आपको बताया था मैंने यूडीएल का फार्मूला होता है, यूडीएल बराबर क्या होता है, टोटल यूडीएल बराबर टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो टोटल लोड अगर हमें निकालना है तो हम यूडीएल को टोटल डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस में वो लग रहा है उससे मल्टीप्लिकेशन उसका कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन ये बन गई है सिग्मा एफ आई इजिकल टू जीरो। सॉल्व करते हैं हम इसको तो आर ए वी प्लस आर बी इजिकल टू 70 आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे सिग्मा एम इजिकल टू जीरो। सिग्मा एम इजिकल टू जीरो में क्या होता है कि जो पॉइंट ए है उसके अबाउट सभी फोर्सेस, जो बीम के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ओवर हैंगिंग बीम है ना ये, तो इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस का हम मोमेंट निकालेंगे और उसका अलजेब्रिक समेशन करेंगे और उसको जीरो के बराबर रखेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए के अबाउट निकालने हैं तो जो 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, इस 10 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड की वजह से जो यहाँ पर मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आप देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए लेंगे हम प्लस, क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए लेंगे
क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए लेंगे हम माइनस और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए लेंगे हम प्लस। तो 10 किलो न्यूटन का पॉइंट ए के अबाउट अगर हम मूवमेंट निकालें तो वो आएगा प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 इंटू 5 प्लस का साइन। फिर हम आगे बढ़ेंगे, पॉइंट ए के अबाउट हम मूवमेंट निकालने हैं तो रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट हमें मूवमेंट लेना है, तो यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा 0। फिर देंगे हम यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, जो कि डिस्टेंस डी में है। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है यूडीएल की वजह से जब मूवमेंट निकालना होता है तो पहले हम यूडीएल की वजह से टोटल लोड निकालेंगे, फिर यूडीएल के सेंटर की उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है जो डी डिस्टेंस पे लग रहा है, यानी 15 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है। इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो, क्योंकि यूडीएल यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो होगा क्लॉकवाइज, यानी माइनस साइन लगाएंगे, यानी माइनस साइन लगाएंगे। पहले निकालेंगे टोटल लोड, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू 15। फिर इस यूडीएल के सेंटर की पॉइंट ए से डिस्टेंस निकालेंगे, यानी 15 का हाफ करेंगे प्लस 10। ठीक, फिर आएंगे रिएक्शन आर बी पॉइंट ए के अबाउट बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगी तो उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से वो कितनी है, 10 प्लस 15 प्लस 20, यानी टोटल हो गई आपकी 45 मीटर, यानी आर बी इंटू 45 प्लस का होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा पॉइंट के अबाउट वो होगा क्लॉकवाइज के लगाएंगे माइनस साइन। तो पहले तो निकालेंगे हम इसका माइनस साइन लगा के टोटल लोड, यानी -3 इंटू 10। अब इस यूडीएल के सेंटर की पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी जाएगी, 10 का हाफ करेंगे हम प्लस पहले वाली डिस्टेंस यानी 45 उसमें ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन जो बनेगी वो इसकी ये बनेगी, फाइनली सिग्मा एम इजिकल टू 0 की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी सिग्मा एम इजिकल टू 0 यानी 10 इंटू 5। फिर माइनस साइन, यूडीएल की वजह से कितना जाएगा 2 इंटू 15, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 15 का हाफ प्लस 10। फिर आरबी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी आरबी इंटू 45। फिर यूडीएल की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी माइनस, टोटल लोड निकालेंगे यानी 3 इंटू 10, 10 का हाफ प्लस पहले वाली डिस्टेंस यानी 45 उसमें ऐड कर देंगे, तो इजिकल टू 0 रख देंगे। फिर तो ये देखिए ये इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है रिएक्शन आरबी की वैल्यू आ जाती है 43.89 किलो न्यूटन। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास रिएक्शन आरएवी की वैल्यू आ जाती है 26.11 किलो न्यूटन। फिर हम फार्मूला लगाते हैं आर एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एच स्क्वायर प्लस आर ए वी स्क्वायर, आर एच की वैल्यू 0, तो रिजल्टेंट रिएक्शन आ जाएगी 26.11 किलो न्यूटन। फार्मूला लगाएंगे tan अल्फा इक्वल टू आर ए वी अपॉन आर एच की वैल्यू 0 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है और रिजल्टेंट जो हमारे पास है वो 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इससे हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आर एच की वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने आर ए वी की वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए कैलकुलेट करी इसकी वैल्यू, हमने रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए का आर एच के साथ एंगल अल्फा कैलकुलेट करा 90 डिग्री आया, जो हमने रिएक्शन आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो ये सब हमें फाइंड आउट करना होता है। जब अननोन रिएक्शन निकालनी होती है तो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, उस पर लिखा नहीं आएगा कि आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर आप इनमें से एक भी वैल्यू छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो और क्वेश्चंस के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, दैट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस बाय सुनील कुमार आत्रे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस बाय SK सर, एंड इसको सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं इसमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनाता रहूँगा, तो उसको आप लोग देखते रहिए समय समय पर। तो थैंक यू, आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थैंक यू।